हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास, प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। हम लोग ये ब्लू बस टूर पढ़ रहे हैं, सुंदर किताब। और चूंकि पिछले बार हमीरपुर के नौरंगा के लोग आए थे नासिक, और 26 को ही उनका आना था, 27 को उनको नासिक दिखा के वापस नगर भेजना था, इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन सिद्धार्थ वाजपेयी जो इंदौर के बाबा प्रेमी है, काफ़ी अभ्यासु है, इन्होंने पढ़ा था। आप लोगों ने डेफिनेटली एंजॉय किया होगा, किया ना? कितने लोग थे मालूम नहीं। अब आज हम मेहराबाद से ही कर रहे हैं रीडिंग एमपीआर से, तो आप लोगों को आवाज़ बराबर आ रही है? सही आवाज़ आ रही? ठीक है। तो ये आउटपुट वाला तो अभी कोई काम का है नहीं, तो एक्चुअली ठीक भी नहीं, तबीयत आवाज़ भी गई है। तो बाबा ने मदद के लिए वंदना जी को भेजा है, ये देहरादून से है। ये इंग्लिश में पढ़ेगी और शायद ये हिंदी में भी कर सकती है, लेकिन हम देखेंगे। तो हम महत्वपूर्ण बात ये है कि जो तीसरी ब्लू बस टूर है ये अभी पूरी हो चुकी। लास्ट टाइम आपने देखा होगा 27 तारीख को, और अब चौथी ब्लू बस के पहले बाबा गहन एकांतवास में चले गए। देखो इस बार फिर एक बार बाबा ने दिखा दिया वो हमारे साथ है, क्योंकि 8 जुलाई से लेके 3 सितंबर 1941 तक इसको महा एकांतवास कहते हैं। एक तीव्र एकांतवास में बाबा थे। ये इंटरिम कहा गया, 2 ब्लू बस के दौरान का ये समय था। और इस दौरान मेहराबाद में बाबा ने साइलेंस एंड सेक्लूजन, इसका पाठ का नाम है, आप यहाँ देख लीजिए, यही फोटो है किताब में, इसी को मैंने स्क्रीन शेयर किया। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? वेरी गुड, थैंक यू सुरेखा। तो ये साइलेंस एंड सेक्लूजन, ऐसा इसको नाम क्यों दिया, आगे हम पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा कि ये महान एकांतवास में बाबा ने कहा कि मैं मर भी जा सकता हूँ और फिर भी 1 अगस्त 1941 को मैं बात करूंगा, ऐसा भी बाबा ने कहा। तो ये सारा जो 11 नंबर का चैप्टर इस किताब में है, और इसका हेडिंग है साइलेंस एंड सेक्लूजन इंटरिम एट मेहराबाद जुलाई 8 to September 3, 1941। और इसमें लिखा है, किटी देवी द्वारा लिखा गया है, द बिजीएस्ट ऑफ ऑल इज बाबा। सबसे व्यस्त अगर कोई होगा तो वो बाबा है। किस प्रकार से है, मतलब यहाँ ब्लू बस टूर से बाबा गए नहीं, तो तुरंत बाबा ने अपना कार्य, गहन कार्य शुरू किया। ऐसा नहीं कि मैं अभी ट्रैवल से आ गई हूँ, मैं थक गई हूँ, ये सब नहीं है। और यहाँ और एक सुंदर तस्वीर है बाबा की, तो इसको मैं अभी शेयर करती हूँ। वास्तु है जो कि बाबा का पहला, बाबा द्वारा बनाया गया मैटरनिटी होम था। यहाँ पर अस्पताल नहीं था, मैटरनिटी की कोई सुविधा इस गांव में नहीं थी, तो महिलाओं के लिए पहला मुफ्त अस्पताल बाबा ने यहाँ खोला था। यहीं पर बाद में मैडाश्रम था, मस्ताश्रम था, वेटरनरी था, बच्चों को बाबा यहाँ रखते थे। इस वास्तु के कई काम किए हैं। जो समाधि के पीछे है, समाधि के उत्तर दिशा में है,
तो इसमें एक केज रूम बनवाई थी जो जलाली मस्त था करीम बाबा, ये जलाली था तो ये आगे से बाहर हो जाता था। इसको रखने के लिए वहाँ एक पिंजड़े जैसा बनाया था जिसको केज रूम कहते हैं, लकड़े के बाम्बू से, बांस के बाम्बू से बनाई हुई है। तो इसी में बाबा ने कहा मैं एकांतवास करूंगा, लेकिन मैं किसी को, कोई मुझे देख नहीं सकता है, मैं किसी को देखूंगा नहीं। तो बाबा ने पादरी को बोल के, ये छोटा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर देखना, छोटा छेद पादरी को बोला था करना। ये जो छोटा छेद है, जो भी बाबा पानी कॉफी चाय जो पीते थे, इसी में से बाबा को पासन होता था, कोई बाबा को देख नहीं सकता था। और इसी में से बाबा, देख लीजिए आप स्क्रीन पर, अल्फाबेट बोर्ड पर बाबा यहीं से सूचनाएं देते थे। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम भी मेहराबाद में है, आप लोग भी काफी मेहराबाद में है या मेहराबाद से गए हैं। तो ये बाबा का सेक्लूजन का एकांतवास का समय है। इसका हेडिंग है, पेज नंबर 615 है, बी रेडी टू हियर मी स्पीक। बाबा कहते हैं मुझे बात करते हुए सुनने के लिए, अब मुझे मेरी बात सुनने के लिए तैयार रहो। तो जय बाबा। अच्छा, ये फोटो के नीचे जो तफसील दिया है इसको एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, मेरी भी तैयारी नहीं हो पाई है इस भागा दौड़ी में। बाबा यूजिंग हिज अल्फाबेट बोर्ड टू कम्युनिकेट ड्यूरिंग हिज सेक्लूजन इन द केज रूम एट अपर मेहराबाद, जुलाई 30, 1941। तो 30 जुलाई 1941 का ये फोटो है। तो केज रूम जो अपर मेहराबाद समाधि के पीछे जो वास्तु आज भी बरकरार है, कभी कभी वो खोल देते हैं देखने के लिए, उसके दिन है जब अपर मेहराबाद की टूर होती है, और नहीं तो आप लोग पूछ सकते चाबी लेकर उसको देखने के लिए। तो अपने एकांत के दौरान बाबा अपने अल्फाबेट बोर्ड पर ये बता रहे हैं। आपको हिंदी समझ में आती? That is okay for you? Yeah. This also. Yeah. Be ready to hear me speak. Be ready to hear me speak. The circuit is third blue bus tour. Circuitous. Third blue bus tour. Lasted nearly 9 months and was one of Meher Baba's longest absences from any of his ashrams. आप लोग वंदना जी को सुन पा रहे ठीक से? ओके, थैंक यू। तो ये जो तीसरी ब्लू बस टूर थी, सर्क्यूशस, मतलब जहाँ से शुरू हुई, राउंड लगा के फिर यही आ गई। किसी भी शहर में अगर बाबा गए हैं, बाबा के स्थान ढूंढने हैं, तो एक बड़ा ये सुंदर बाबा का था, पता नहीं एक राउंड बाबा बना देते थे। अहमदनगर की भी बाबा की जगह हमने ढूंढी, सारी सर्कुलर में है, महाबलेश्वर की सर्कुलर में है सर। तो यहाँ पर ये जो ब्लू बस टूर थी, हमने इसका चार्ट पहले भी देखा है, मैप देखा है, आज उसको प्रेजेंट करने की हालत में नहीं है। तो इसको बाबा शुरू करके वापस सारा टूर लगा के फिर एक गोल लगा के वहां पर सर्कल लगा के बाबा आ गए। ये जो गोलाकार बाबा की तीसरी ब्लू बस टूर थी, ये करीब करीब 9 महीने चली और आश्रम से गैर हाजिर या दूर रहने का ये बाबा, ये सबसे अधिक लंबा समय था बाबा का कि कोई भी उनके आश्रम से दूर रहने का। यहाँ एक फुट नोट है, वो पढ़ते हैं फिर आगे चलते। बाबा's first world tour in 1932 had only lasted just a week, shy of 4 months। जो पहली बाबा की जगत यात्रा 1932 में बाबा ने की थी, तो करीब करीब 4 महीने, 4 महीने को कुछ हफ्ते कम, ऐसी पहली यात्रा थी। तो ये 9 महीने की तीसरी ब्लू बस, जैसे हम देखते हैं कि बाबा धीरे धीरे अपने शिष्यों को, प्रेमीजनों को, मंडली को तैयार कर रहे थे। पहली ब्लू बस टूर चंद हफ्तों की या चंद महीनों की, तो धीरे धीरे हम जैसे देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, बाबा समय बढ़ाते गए हैं। और ये तीसरी जो ब्लू बस टूर थी, ये सबसे अधिक लंबा समय बाबा आश्रम से दूर रहे, 9 महीने का समय यहाँ पर था। डोंट बी नर्वस, Following ऐसा ही चलेगा। सी
We don't read complete page. Yeah. Then the Hindi people will get bored. Following his pre-dawn arrival at Mehrabad on July 18th, he set to work immediately, busy seeing disciples. Money succinctly Secondly noted noted. to हाँ, तो ये जो है 18 जुलाई को सवेरे मतलब 17 जुलाई को बाबा आए थे मेहराबाद, सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग। उसके पश्चात 18 जुलाई को तुरंत बाबा काम पर लग गए हैं, अपने शिष्यों को भेंट देने, पूरा मेहराबाद में उनकी गैर हाजिरी में क्या हुआ, क्या करना है, तुरंत। तो मनी अपनी डायरी में लिखती है इसके बारे में। He had much to accomplish before re-entering seclusion on August 1. तो मणिमाई लिखती है अपनी डायरी में कि 1 अगस्त को फिर से एकांतवास में जाने के पहले उनको काफी कुछ यहाँ पर पूरा करना था, कार्य करना था। This time his precautions surpassed any he had taken in the past. He ordered Pendu and Kalemama to build 4 small cabins at the corners of the compound boundaries on the hill, where the mandli or men hired from Arangam village could keep watch around the clock to ensure that nothing would disturb his work day or night. तो अभी तक सेक्लूजन बाबा का पूरा होने के लिए या आबादित बिना विदाउट एनी डिस्टरबेंस होने के लिए बाबा हमेशा कुछ ना कुछ खबरदारी लेते थे। इस बार बाबा ने कड़ा बंदोबस्त किया और इसके बारे में एक छोटी हकीकत है, वो भी बताऊंगी मैं, क्योंकि विषय है उसके रिलेटेड है। तो बाबा ने इस बार सेक्लूजन में कोई भी बाधा नहीं हो, इसके लिए कड़क बंदोबस्त किया। यहाँ तक बाबा वेंट टू दिस एक्सटेंट कि ऊपर पहाड़ी पर मेहराबाद हिल पर टीले पर बाबा ये सेक्लूजन करने वाले थे। तो चारों कोने जो जहाँ से लोग टीले पर चढ़ सकते ऐसी जगह थे, ये चारों कोने में बाबा ने चेक पोस्ट लगाए। ही ऑर्डर्ड पेंडू एंड काले मामा, पेंडू और काले मामा को बाबा ने बताया कि चारों कोने में छोटी छोटी केबिन वॉचमैन के लिए बनाए, वहाँ पहरेदार 24 घंटे होना चाहिए, किसी भी रास्ते से कोई भी टीले पर नहीं आ पाए। इसकी खबरदारी इसके पहले कभी नहीं थी, इतनी खबरदारी इस बार बाबा ने ली। और इसके लिए बाबा ने कहा कि हमारे पास लोग कम है, तो पहरेदार का काम करने के लिए अरणगांव जो देहात है वहाँ से लोगों को हायर करो, पैसा दे करके उनको ये काम पर करने के लिए बिठाओ, ऐसा बाबा ने कहा। तो उसकी वजह से राउंड द क्लॉक 24 घंटे, मतलब एक की ड्यूटी हो गई दूसरा बैठ गया, है ना, इस तरह से पूरा राउंड द क्लॉक वहाँ पर पहरेदारी होगी इसके, और इनके बाबा के कार्य में कोई बाधा नहीं होगी। इस प्रकार का इंतजाम बाबा ने दिन और रात वहाँ पर पहरा रहेगा, इसका इंतजाम बाबा ने किया। इसके बारे में एक दिलचस्प कहानी है, आपको शॉर्ट में बोल के फिर आगे बढ़ेंगे। जब बाबा ने पिंपल गांव में मेहराजाद में एकांतवास किया था और आखिरी दिन थे 66, 67, 67, 68 की ये बात है, तो वहाँ पर बोर्ड लगाया था कि कोई बाबा को देख सकता नहीं, बाबा को मिल सकता नहीं, बात बाबा से कर नहीं सकता है, कोई ये कैंपस में नहीं आए, ऐसा ये बोर्ड लिखा था। आप लोगों को हमारे नागपुर के जो श्री राम भाऊ पोखरी है और नाइक जी आज जुड़े क्या मालूम नहीं, निशिकांत नाइक के पिताजी, ये दोनों गए थे, उनकी हकीकत कई बार मैंने बताई है अभी उसको दोहराएंगे नहीं। तो इन्होंने भी ये बोर्ड पढ़ के वो बाहर से जा रहे थे, पता है आपको। खैर, तो उस समय की ये बात है, और ये बोर्ड होने के बावजूद कई बार लोगों को पता नहीं होता था। तब तो मीडिया नहीं था, फोन नहीं थे, सर्कुलर का सिस्टम नहीं था, दूर दूर प्रदेश में बाबा के प्रेमी फैले थे, कोई चाहे विदेश में हो, कोई हमीरपुर में हो, कहीं से भी लोग आ जाते थे बाबा के दर्शन के लिए, और किसी न किसी तरह से मना करने के बाद उसकी तड़प देख के बाबा उसको मिल ही लेते थे। तो एक बार इसने बताया कि बाबा क्या इन लोगों को क्यों मिलते हैं, उनको बोर्ड रखने के बावजूद ये ऐसा करते हैं, तो क्या हम ऐसा करें और 4 बोर्ड बनाएं और स्ट्रिक्टली मना करें। तो बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बाबा बोले नहीं,
ये समझ के अगर खुद ही नहीं आएंगे तो मैं ज्यादा प्रसन्न होगा। ऐसे जबरदस्ती उनको आने से मना करने से कोई फायदा नहीं है। मेरे प्रेमी है, मैं तो मिलूंगा, लेकिन जबरदस्ती उन पर नहीं करना है और उनको समझ में आना है कि बाबा की आज्ञा है तो ये खुशी खुशी उसका पालन करेंगे, तो उसमें मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। आगे चल। Baba, Baba intended to retreat to the bamboo cage room in the maternity hospital, in the space that had been partitioned off for for the volatile sixth plane Zalali Mast Karim Baba the previous July. Now Baba would use it for working with Chatti Baba, the only Mast currently living in Mehrabad. लिविंग एट मेरा सो हाँ, क्योंकि मेरा ध्यान देता नहीं। तो बाबा ने यहाँ पर बाम्बू का पिंजड़ा का रूम बनाने का बाबा का मानस था, जो मैटरनिटी हॉस्पिटल हम पहले बात कर लिए थे उसके। और यहाँ पर जो कि जो एकदम जलाली मस्त था करीम बाबा, एकदम वायलेंट होता था, ये हमने पिछले बार हकीकत देखी, आपको याद होगी। तो इसके लिए ये पहले बाबा ने केज रूम बनाई थी। अब इसी का उपयोग बाबा चट्टी बाबा के साथ काम करने के लिए भी करते थे। आपको ये भी हकीकत पता होगी कि अभी मेहराबाद में चट्टी बाबा के साथ बाबा ने इसी केज रूम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, छोटा पोर्शन है यहाँ पर, तो इसी में बाबा ने यह सब कार्य किया था चट्टी बाबा के साथ, करीम बाबा के साथ। तो इसका उपयोग करने का बाबा का मानस था। आगे जाने के पहले यहाँ एक इम्पॉर्टेंट साइड नोट है, इसको हम पढ़ेंगे फिर आगे जाएंगे। कब से बाबा सिक्लूजन में जाने थे ध्यान रखना, 1 अगस्त 1941। जितने भी बाबा ने कार्य किए हैं, ऐसे कई कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य बाबा ने 1 अगस्त को शुरू किए हैं। इसका पूरा ब्यौरा जो है यहाँ पर दिया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। August 1 was an auspicious date for Meher Baba's work. On August 1, 1924, he began an extensive tour of India. On August 1st, 1932, he asked Herbert Davy to locate a cave at Assisi where he could sit in seclusion. He ordered the Jasawala family to join him on August 1, 1938. On August 1, 1939, he began a 1 year seclusion and implemented the 31 orders to his lovers. He entered a new seclusion on August 1, 1940. यहाँ तक और भी है नोट, पर मैं थोड़ा सा यस मेहर प्रसाद परफेक्ट। तो 1 अगस्त ये बाबा के लिए यहाँ पर ऐसा रखा है, बाबा के कार्य के लिए बहुत पवित्र तारीख थी, और जिसमें कि इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है। 1 अगस्त 1924 को बाबा ने जो भारत की बहुत एक्सटेंसिव पूरा भारत बाबा ने इस समय मतलब बाबा घूमे हैं, तो ये बहुत बड़ी यात्रा जो बाबा की थी, ये बाबा ने 1 अगस्त 1924 में शुरू की थी, मौन के पहले। इसका जिक्र बहुत कम होता है, पर इस समय बाबा ने कई कार्य किए हैं। कभी मौका आएगा हम इसको जरूर दूसरी किताब से पढ़ेंगे। और इसके पश्चात 1 अगस्त 1932 को, जैसे कि हम देख रहे हैं, हर्बर्ट डेवी जो है, तो इसको बाबा ने, जब बाबा विदेश गए तो ऐसी एक गुफा का खोज करने के लिए कहा था कि जहाँ पर बाबा अपना एकांतवास कर सकेंगे, और ये सेंट एसिसी की गुफा थी, और बाबा ने वहाँ एकांतवास किया, और बाबा ने इसके बारे में बताया कि ये आगे के 2000 साल का प्लानिंग उस समय बाबा ने उस गुफा में किया। तो इतना महत्वपूर्ण है। अच्छा, शशि श्रीवास्तव जी का हैंड रेज है, आएंगे आपकी तरफ। इसके पश्चात जो है ये थोड़ा आगे 1 अगस्त 1938 को जो है कि एक महत्वपूर्ण घटना कि जस्सावाला फैमिली का इतना बड़ा योगदान है इस अवतार काल में, तो कायम उनके पास रहने को आने के लिए इस फैमिली को बाबा ने 1 अगस्त 1938 में बाबा ने उनको ये आज्ञा दी थी। 1 अगस्त 1939 को बाबा ने अपना
1 साल का गहन एकांतवास शुरू किया था। ये हम पढ़ चुके इसी किताब में। आपको याद होगा कि बाबा ने 31 आज्ञाएं दी थी और 240 लोगों को बाबा ने चुना था इन आज्ञाओं का पालन करने के लिए, और हर एक को कॉमन एक हाथ से पोस्ट कार्ड पर सबको अलग अलग 240 लोगों के। वेरी गुड सुनीता दीदी, थैंक यू, आप लकी हो। तो एक 240 लोगों को पोस्ट कार्ड पर हाथ से लिख के आज्ञाएं भेजी थी, और सबके लिए कुछ आज्ञाएं कॉमन थी, कुछ आज्ञाएं सबके लिए विविध थी। तो ये महत्वपूर्ण जो सेक्लूजन था, ये भी 1 अगस्त 1939 को ये तीसरी ब्लू बस टूर के दौरान ही शुरू हुआ था, जिसमें बाबा ने 31 आज्ञाएं उनके प्रेमियों को दी थी। इसके पश्चात बाबा 1 अगस्त 1940 में एक नए सेक्लूजन में, मतलब अब जो हम देखने वाले हैं, आज जो हम अब शुरू करने वाले हैं, मतलब तीसरी ब्लू बस खत्म होने के पश्चात और मेहराबाद में आने के बाद 1 अगस्त 1940 को बाबा ने ये फिर से एक नया एकांतवास जो गहन था ये शुरू किया। और 1 अगस्त 1941 को मैं बात करना शुरू करूंगा, मेरा मौन तोड़ूंगा, ये भी बाबा ने कहा था। और अपना 11 दिन का जो उनका उपवास था वो उन्होंने 1 अगस्त 1946 को बंद किया था। इसको एरोप्लेन मोड पे रखना प्लीज, नहीं तो ना ये रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, ये खराब हो जाएगा। ओके, सो इसके पश्चात you can start from he ended. He entered a new seclusion on No, August he 1, ended. 1940. That is all. He ended. He ended a 10-hour seclusion on August 1st, 1949, a red letter day in Mehrazad. On August 1, 1957, he began 75 days of special work. And just to show that he was not all work and no play, he declared, from August 1 to the end of the November 1953, I should have no headaches. I want to feel as if I am enjoying a... क्या है ना इसका, ये अरबी सीनीटी में भी कुछ रहता है ना, आई एम सॉरी, थोड़ा उधर रख दीजिए प्लीज, तो ये खराब हो जाता है। जी। From August 1, मेरा हस्बैंड का वही उधर दबा के रखा है मैंने, sorry. From August 1 to the end of November 1953, I should have no headaches. Okay. तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे ये ब्यौरा है 1 अगस्त कैसे महत्वपूर्ण है बाबा के कार्य में। तो 10 दिन का जो सेक्लूजन बाबा का था, ये बाबा ने 1 अगस्त 1949 को 1949 को बाबा ने ख़त्म किया। और इसको आपको याद होगा, या हमने पढ़ा है, रेड लेटर डे मनाया गया था मेहराजाद में। और 1 अगस्त 1957 को बाबा ने 75 दिन का एक खास कार्य के लिए जो एकांतवास था ये शुरू किया था। And just to show that he was not all work and to play no play, he declared. तो ये कहने के लिए कि ये सारा केवल, एक मिनट, ये केवल कार्य रहेगा, जैसा कि हमने देखा है कि बिजीएस्ट ऑफ ऑल, कई बार ये देखा है। तो कभी बाबा घुमाने ले जाते थे, खेलते थे, इनके साथ थोड़ा हंसी मजाक या रिलैक्सेशन होता था। तो बाबा ने घोषित किया कि 1 अगस्त से लेके नवंबर 1953 तक एक कोई केवल कार्य रहेगा, नो हेडेक्स। क्योंकि कई बार अगर इनको यात्रा में ले जाना है, कुछ सिनेमा ले जाना है, कुछ दिखाने ले जाना है, तो बाबा के लिए ये हेडेक होता था सारा प्रबंधन करने का। तो बाबा कहे केवल कार्य रहेगा, कोई सरदर्द मुझे इस समय में नहीं चाहिए। और बाबा कहते हैं आई वॉन्ट टू फील एज इफ आई एम एंजॉइंग अ गुड क्रिकेट मैच। तो बाबा कहते हैं मेरा कार्य ही मेरा आनंद है, और मुझे ये बाकी जो प्रबंधन है, एडमिनिस्ट्रेशन है आश्रम का, ये मुझे इस समय हेडेक नहीं चाहिए। जैसा मैं क्रिकेट मैच के समय में आनंदित होता हूँ,
तो इस समय ऐसा मुझे लगना चाहिए कि मैं ये क्रिकेट मैच ही देख रहा हूँ। इसमें लॉर्ड मेहर का रेफरेंस दिया है पेज नंबर 2371, 3371 और 4194 पेजेस, और कौन सा वॉल्यूम है यहाँ लिखा नहीं है। These are but a few examples. 1 अगस्त के ये थोड़े से उदाहरण हैं। देर आर मेनी मोर रेफरेंसेस इन लॉर्ड मेयर। ये चंद एग्जाम्पल है कि 1 अगस्त बाबा के कार्य में कितना महत्वपूर्ण था। इसके अलावा कई सारे उसमें है जिसका ब्यौरा लॉर्ड मेयर में दिया गया है। The inside of the screen was lined with canvas cloth, and he ordered Padri to cut a small opening through which he could fit his alphabet board when he needed to communicate with his watchman and be handed food and water. तो यहाँ आप जो स्क्रीन पर चित्र देख रहे हैं, इसके बारे में यहाँ ब्यौरा आ गया। ये जो केज रूम थी, बाम्बू से बनाया गया जो पिंजड़े का रूम था एकांतवास के लिए, तो इसको पूरा अंदर से कैनवास का कपड़े से बंद किया था, ताड़पत्री जिसको कहते मराठी में, पूरा बंद किया था ताकि कोई अंदर देखे नहीं। और बाबा ने पादरी को आज्ञा दी थी कि इसमें एक छोटा छेद कर दो, इसी छेद के अंदर से मेरा खाना पानी, उपवास तो था लेकिन जो प्रकार का उपवास होगा, जैसा हम देखते हैं कि पहले हफ्ता ये, दूसरे हफ्ता ये सारा ब्यौरा हमने देख चुका है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी अलग होगा। तो पानी वगैरह जो भी बाबा को देना, ये छेद से देना, कोई अंदर नहीं आ पाएगा। और इसी छेद से, जैसा आप देख रहे हैं अल्फाबेट बोर्ड पकड़कर बाबा खड़े हैं, तो यहाँ से बाबा अपनी सूचनाएं देंगे टू कम्युनिकेट, जो भी उनको बताना है, जिसको कुछ बताना है या जिसको कुछ कहना है, ये सारा वार्तालाप, ये कम्युनिकेशन इस छेद से ही होगा। बाबा बाहर आएंगे नहीं। जैसा कि क्रिएशन एंड कॉजेज द वॉइस पढ़ते समय हमने देखा कि बच्चों को जब 2.5 महीना बाबा, वो जो चौखट थी जिसको आज हम समाधि कहते हैं, उसके ही इज द होस्ट, तो उसका वहां रखना पड़े, तो वो उसके बाहर बाबा ने कदम नहीं रखा था। और फिर बच्चों को बाबा जो लेक्चर देते थे, तो समाधि की पूरब में जो खिड़की है, अब जहाँ मनी माइल की समाधि है, पहले वो नहीं था, वहाँ प्लेटफॉर्म था, तो वहाँ बैठकर बाबा देते थे। इस प्रकार से ये एकांतवास में कम्युनिकेशन के लिए ये सुविधा की थी। और भी गहन This small room adjacent to the cage room, originally the office for the Meher Baba Journal, had been vacant since Baba moved the journal to Bangalore in 1939, where it continued to function. तो ये जो केज रूम थी, पिंजड़े की रूम थी, ये अंदर एक, आप जब जाओगे अब मेहराबाद तो जरूर देखना, इसके बगल में एक छोटी सी रूम है जहाँ से मेहर बाबा जर्नल का कार्य किया जाता था, पब्लिश होता था। ये उसका मेहर बाबा जर्नल का ऑफिस था कई सालों तक। इसके पश्चात बाबा ने यह ऑफिस बेंगलोर शिफ्ट किया था 1939 में, जहाँ पर वो मेहर बाबा जर्नल का कार्य वहीं से चलता रहा। जैसे कि मेहर मैगजीन है, ये बाबा का पहला मैगजीन नासिक से शुरू हुआ था, लेकिन शायद उसका प्रिंटिंग जो है ये मोहन मुद्रणालय नगर में है, अकबर प्रेस के बगल में, तो वहाँ से होता था कई दिनों तक। लेकिन आगे एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस नासिक में है, वहाँ पर उसका प्रिंटिंग होता था। चलो यहाँ पर चलते किताब में। On July 20th and 21, Baba met with the Mandli and a small select group of other men invited to join him. I might die during the next 6 months of seclusion, he warned. तो 20 जुलाई और 21 जुलाई को बाबा मंडली के कुछ चंद लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को, गिने चुने लोगों को, एक छोटे ग्रुप को, जिनको बाबा ने स्वयं सिलेक्ट किया था, ऐसे लोगों को बाबा मिले और बाबा ने उनको आमंत्रित किया कि मुझसे मिलने आओ। और बाबा ने उनसे कहा कि आगे के 6 महीने जब मैं एकांतवास करूँगा, गहन एकांतवास होगा, उस दौरान मैं मर भी सकता हूँ, आई माइट डाई। बाबा ने सूचित किया। आगे बाबा कहते हैं, So by calling you now, I am giving you all this last chance of seeing me. If I die, all of you will die soon too.
as there would be तो बाबा कहते हैं कि तुम चंद लोगों को यहाँ बुला के मैंने एक तुमको चांस दिया है, मुझे आखिरी बार देखने का मौका दिया है। मैं जब मरूंगा तो मैं मरने के बाद तुम भी सभी जल्द ही मर जाओगे। as there would be no point in your living then. I, however, I do not die, I will speak and manifest, and you should pass your examination, carry out the orders they had been given. My poor health. यहाँ बाबा कहते हैं कि मैं मरने के बाद फिर तुम्हारा जीवित रहने का कोई उपयोग है नहीं। कितना महत्वपूर्ण है, मतलब ये बाबा के मंडल के लोग हैं। इसके लिए मेरे मरने के पश्चात तुम ही मर जाओगे, लेकिन अगर मैं जीवित रहता हूँ तो मैं मेरा मौन तोड़ूंगा और मैं प्रगटीकरण करूंगा, और फिर आप लोगों की परीक्षा की घड़ी होगी, क्योंकि आपको जो भी आज्ञा ये दी है उसका पालन आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं मरता हूँ तो आप भी पीछे पीछे मर जाओगे, अगर मैं जीवित होता हूँ तो आपकी परीक्षा की घड़ियां हैं, जो आपको आज्ञा ये दी है उसका पालन करना है। कि मेरी खराब तबीयत, तो बाबा कहते हैं पहले से ऑलरेडी शुरू हो गई, मेरा तबीयत खराब, बहुत बाबा की तबीयत खराब रहती थी, हमने पढ़ा है पिछले बार। इसके पश्चात बाबा कहते हैं yesterday I had terrible heart pain. It was so bad that I couldn't move for half an hour or so. All the women were frightened. तो बाबा कहते हैं मेरी तबीयत अब डाउनफॉल तो मेरा तबीयत का शुरू ही हो गया, जैसा तुम देख रहे हैं। तो बाबा कहते कल, मतलब या तो 19 जुलाई होगा या 20 जुलाई होगा, क्योंकि 20 और 21 को बाबा ने पुरुषों को बुलाया था। तो उस समय 19 जुलाई 1941 को बाबा को हार्ट पेन अंजाइना कहते ना। तो बाबा कहते कल मुझे भयंकर हृदय पीड़ा हुई, और इतना वो खराब था कि आधे घंटे तक या 1 घंटे तक मैं हिल भी डुल भी नहीं सकता था, और मेरी ये हालत देखकर महिलाएं बहुत घबरा गई। The men also were alarmed, because although Baba had previously promised to break his silence on August 1, 1940, he was now lengthening his seclusion for another 6 months and putting off speaking as well. तो इस प्रकार से पुरुषों को भी सूचित किया गया था, क्योंकि बाबा ने पहले ही उनको वचन दिया था कि हमने जिसको देखा था, पढ़ा है, याद होगा आपको, 1 अगस्त 1940 को मैं मौन तोड़ूंगा। अब इन्होंने मौन तो तोड़ा नहीं, ऊपर से अपना एकांतवास बाबा ने और लंबा खींचा। आगे और 6 महीने के लिए बाबा ने अपना एकांतवास को एक्सटेंड किया, और इस प्रकार से मौन तोड़ने का भी बाबा ने पोस्टपोन किया। What were his lovers to make of this change of plans? More to the point, how would Baba's detractors use this extension to further their negative agendas? तो ये जो बाबा ने चेंजेस किए, बदलाव किए अपने मौन तोड़ने में, अपने एकांतवास के बारे में, तो इसको बाबा के प्रेमी और शिष्य किस प्रकार से लेंगे? इससे भी महत्वपूर्ण है कि जो बाबा के विरोधक थे, जो बाबा के बारे में उल्टी सीधी बातें आए दिन करते थे, इनको एक आसानी से एक पॉइंट मिल गया बाबा के खिलाफ प्रचार करने के लिए। इस प्रकार से बाबा अपने, और वो लोग कहते थे जो अपनी योजनाएं बदलता है उसको हम ईश्वर कैसा माने? तो ईश्वर तो ही, वो स्वयं ही एक नियम है। God himself is a law. He is beyond all law. Laws who have made? He has made all the laws. So ये नियमों से, कायदे से परे है। पर यह समझने की उनकी वहाँ पर इतनी काबिलियत नहीं थी, इसके लिए इनके बाबा के ऊपर आए दिन आरोप होते थे। पर बाबा का ये प्लान बदलना, ये बाहरी जगत और उनके शिष्यों के लिए केवल परीक्षा की घड़ी थी। जैसे हम पहले भी कई बार देख चुके, बाबा का सब कुछ सुनियोजित होता था, उनको खुद को पता होता था, कई पहले से सारी योजना बनी होती थी, बाबा उसको डिक्लेयर नहीं करते थे। और कुछ कुछ योजनाओं को इस प्रकार से बाबा, इसका बाबा ने उत्तर भी दिया है कि अगर तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ
और आपकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली या आप मरने वाले हैं, तो डॉक्टर कभी नहीं आपको बोलता कि आप कभी नहीं ठीक होगे या आप मरने वाले होगे। बाबा वो डॉक्टर क्या कहता है, यू विल बी ऑल राइट विद इन अ वीक। हाँ, अगले जनवरी तक तुम्हारा कंधा ठीक हो जाएगा। हाँ, 6 महीने में। वो कभी नहीं बोलेगा तुम ठीक नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये अवतार की रीति है जो समझ में नहीं आती है। Baba allayed the Mandli's concerns, explaining, I take all who are not realized as mad and pay no attention to what they do or say about me or my work, favorably or otherwise. Even in the case of the worst of scandals or the foulest of abuses, I know that they are irresponsible, instigated as they are by interested parties whose business is to create mischief. तो बाबा कहते हैं कि जो लोग मुझे समझते नहीं है ये सारे पागल हैं। आई टेक ऑल हु आर नॉट रियलाइज एज मैड। जिसको भी अभी ईश्वर साक्षात्कार मिला नहीं, फिर उसमें बाबा के विरोधी आए, बाबा के शिष्य आए, बाबा के प्रेमी सभी आ गए। इन सबको बाबा कहते कि मैं एक मूर्ख समझता हूँ, मैथ समझता हूँ, और उनके कहने की तरफ ध्यान देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे और मेरे कार्य के बारे में क्या लिखते हैं, वो मेरे फेवर में होता है या विरोध में होता है, इसके लिए मैं चिंता नहीं करता हूँ। कि जो सबसे गंदे मेरे विरोधक है, मुझे गाली बकने वाले हैं और कई सारे स्कैंडल्स जो स्वयं करते हैं, बाबा कहते हैं आई नो दे आर इररिस्पॉन्सिबल इंस्टिगेटेड, कि इनको किसी न किसी ने बहकाया है, बढ़ाया है, और ये गैर जिम्मेदार लोग हैं। ये सोच समझ के अपने वक्तव्य नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरे लोग जो है इनको बढ़ावा देने वाले, बहकाने वाले, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और इसके लिए ये इनको इंस्टिगेट करते हैं, और इनका केवल एक ही धंधा है, ऐसे शैतानी करना, नादानी करना, यही इनका कार्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। If you correct them and point out their mistakes, you may do so, if occasion demands, with dignity, affection and grace. बाबा कहते यदि समय आएगा, यही अगर समय की मांग होगी, तो आप कोशिश कर सकते हैं, आप उनको उनकी गलतियां बता सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं, लेकिन ये बहुत प्रेम से, स्नेह से होना चाहिए, एक ग्रेस से, आनंद से, डिग्निटी के साथ होना है। हमको उनके जैसा निचले स्तर पर गिर के ये कार्य नहीं करना है। He concluded his talk by assuring the men from February 1942 onward, I will start speaking to myself and afterwards to the public. This is very very important, जो हमने पहले भी देखा है कि बाबा ने केवल कहा कि मैं बोलूँगा, इतना ही लोग सुनते हैं, आधा सुनते हैं। बाबा ने कहा है फरवरी 1942 से के बाद मैं स्वयं से बात करूँगा। मतलब मन ही मन बाबा बोलेंगे तो हम ऐसा कैसे सुन सकते हैं? वो बोलते भी हो गए, हमें क्या पता कि बाबा ने मौन तोड़ा नहीं है, हम दावे के साथ कभी भी नहीं कह सकते हैं, और इसीलिए बाबा ने अपना वचन निभाया नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। और बाबा कहते हैं इसके पश्चात फिर मैं पब्लिकली दुनिया के लिए बोलूँगा। इसके लिए बाबा कहते बी रेडी टू हियर मी स्पीक। मैं जो अपने आप से बात करूँगा, इसको सुनने के लिए तैयार रहो। मतलब क्या है कि हमें उस स्तर पर जाना पड़ेगा जिस स्तर पर हम उनके मन की बात जान सके, जो अपने मन ही मन बोल रहे हैं। वास्तव में ये अर्थ है इसका। सुन रहे सब लोग? शैल आई रिपीट इंग्लिश? ध्यान देकर सुनना। अगर किसी का ध्यान नहीं तो कृपा करके ध्यान दीजिए। He concluded his talk by assuring the men from February 1942 onward, I'll start speaking to myself and afterwards to the public. Be ready to hear me speak. मुझे अपने आप से बोलते हुए सुनने के लिए
मुझे अपने आप से बोलते हुए सुनने के लिए तैयार रहो, बाबा कह रहे हैं। मतलब जैसे कि राणो गेली कहती है, किची जेवी कहती है, डॉक्टर डॉन्किन कहते हैं, पहले से वो जान जाते थे कि बाबा के मन में क्या बात है, बाबा क्या करने से प्रसन्न हो गए, बाबा क्या चाहते हैं, इस समय क्या करना से बाबा खुश होंगे। ये जो है एक माँ जैसे बच्चे के मन की बात जान लेती है, क्यों उससे वो अधिक प्रेम करती है। तो हमको बाबा से, जैसे मेहरा अंदर बैठ के अपनी ये घटना सुनी होगी, अंदर बैठी थी मेहरा और बाबा बाहर से पसीने से लथपथ थे, ये उसे अंदर समझ में आ गया। उसने अपने बाबा की तकिया बदलने को कहा। जब बहुत प्रेम होता है तो आमने सामने रहने की कोशिश नहीं होती है, जहां भी है वहीं से हम उसको उसके हाल समझ सकते हैं, उसके मन की बात जान सकते हैं। इसलिए बाबा कहते कि बी रेडी टू हियर मी, आई विल स्पीक टू माई सेल्फ, मैं मन ही मन बात करूंगा, उसको सुनने के लिए तैयार रहो। मतलब इस कदर तुम मुझसे प्रेम करो कि मैंने जो मन में बात करूंगा वो आप सुनने के काबिल हो गए। ये मेरा जिस तरह से यहाँ दिया है। आगे चलते हैं। आपको पानी चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए. Meanwhile, the women settled back into their dormitories in Meher retreat. Mani was so busy that there was a 10-day gap in her diary between July 18 and her next entry. During क्योंकि मुझे पानी पीना है तो कुछ। तो इस दौरान जब मेरा बारे लोग आए तो महिलाएं वापस अपने अपनी जगह पर सेटल हो गई। जैसे हम देखते सारी पाश्चात्य महिलाएं ऊपर जो मेहर रिट्रीट है जहाँ पर झंडा लहराया जाता है वहाँ पर रहती थी। पौर्वात्य महिलाएं जहाँ अब म्यूजियम है उसकी पूरब का भाग जो है जहाँ बच्चे रहते थे, बच्चों का लॉजिंग जगह था, यहाँ पर पौर्वात्य महिलाएं रहते थे। तो सब लोग अपने अपनी डॉर्मेटरीज मतलब उनके उनके जगह सेटल हो गए। और मनी इस दौरान इतनी व्यस्त रही कि उसको अपनी डायरी खोल के उसमें एंट्री करने को 18 जुलाई तक समय नहीं मिला। ये लोग यहाँ पर आए थे 3 जुलाई या कुछ 1 जुलाई को। During this time, Baba began to lift some of the restrictions he had placed on the women, and he re-established the practice of having Margaret read aloud to him and the other women when they gathered around him, seated on their teakwood stools in the east room. तो इस दौरान जो है बाबा ने, हमने देखा है महिलाओं के ऊपर कई सारे बंधन डाले थे, कई सारे, और यात्रा के दौरान और अधिक कड़ाई से बंधन डाले थे, उपवास में उनको रखा था। और ये सब दूसरे महायुद्ध का समय था। और बाबा ने कहा था कि वो 7 नाम बोलना, वो दिन में 1 ही बार खाना खाना, ये सब करके तुम मेरे कार्य में सहभाग दोगे, मेरी हेल्प करोगे, ये बाबा ने कहा था। तो इनमें से कई सारे बंधन, क्योंकि अब महायुद्ध का पलट रहा था पलड़ा, और इसलिए बाबा वापस मेहराबाद आ गए। तो महिलाओं के ऊपर जो बाबा ने कई बंधन डाले थे उनमें से कुछ कुछ बाबा ने थोड़े से हल्के कर दिए थे। और बाबा ने फिर से मार्गारेट जो बाबा को पढ़ के बताती थी ये प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, और रीएस्टैब्लिश प्रैक्टिस जिसको बाकी महिलाएं सुनती थी। और ये बाबा के इर्द गिर्द जमा होके बैठते थे और मार्गारेट पढ़ती थी, कभी मनी पढ़ती थी। ये बाबा ने फिर से शुरू करके उनको अपने सहवास का आनंद देना शुरू किया। और जो उनके छोटे छोटे स्टूल होते टिकवुड का, सागवान के लकड़े के स्टूल छोटे छोटे जो एलिजाबेथ ने खास बनवाए थे सबके लिए, आप अभी भी देखोगे कि बाबा की जो गद्दी है वहाँ पर छोटा स्टूल रखा था। तो ये ऐसे स्टूल लेके वो बाबा के इर्द गिर्द बैठ जाते थे सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ ठंड भी बहुत होती है। Baba also allowed Margaret to read poems to Mehra, who enjoyed poetry but was still restricted from most reading, except for selected articles from the Meher Baba journal. तो मेहरा को पढ़ना अभी भी मना था, और मेहरा को कविताएं पढ़ना बहुत पसंद था। तो बाबा ने मार्गारेट से कहा कि अब वो कविताएं पढ़ के मेहरा को सुना सकती, मेहरा नहीं पढ़ सकती है पर मेहरा को वो कविता पढ़ के सुना सकती है जिसका आनंद मेहरा ले सकती है। और
मेहर बाबा जर्नल में जो कुछ लेख आते थे वो जो स्वयं बाबा डिक्टेट करते थे, या जैसे कि मेहर मैगजीन, इसमें जो है बाबा स्वयं लेख लिखते थे। आप लोगों को पता है, हमने ये सारा कंप्लीट किया है। स्लेव ऑफ लव जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, जितने भी मैसेजेस, यस मेहर प्रसाद, मेहर मैगजीन में बाबा ने स्वयं लिखे थे शुरू के दिनों में जब नासिक में। तो ये सारे आर्टिकल हम स्लेव ऑफ लव में पोस्ट कर चुके हैं। अब मेहर बाबा जर्नल हमने शुरू नहीं किया कुछ कारणों से, और मेहर बाबा जर्नल में जो बाबा के लेख आते थे, ये पढ़ने की अनुमति मेहरा को थी। He also promoted her to the status of personal trainer for Mehra and Mani and ordered her to teach them exercises. तो बाबा हम देखते हैं मार्गारेट क्रास, आपको पता है ये बैले डांसर थी। इसका अपना विदेश में बहुत बड़ा बैले का स्टूडियो था, बहुत प्रसिद्ध थी। तो बैले डांसर जो है, बैले डांस सबसे मुश्किल है, इसमें स्लिम एंड ट्रिम रहना पड़ता है, और इसमें केवल एक पैर नहीं, एक पैर के एक अंगूठे पर बैलेंस करके स्टेप्स करनी पड़ती है। उसमें एक स्टेप तो ऐसी है कि जैसे वो हवा में उड़ती है थोड़ी देर के लिए, बहुत सुंदर है। ये खास आकर्षण रशिया का है। खैर, तो मार्गारेट क्रास चूंकि डांसर थी, इसको ये सारे एक्सरसाइजेस पता थे, तो बाबा ने अब उसको मेहरा और मनी को ट्रेन करने के लिए, सिखाने के लिए, मतलब डांस नहीं पर एक्सरसाइजेस सिखाने के लिए मार्गारेट को बाबा ने कहा, और मार्गारेट को आज्ञा दी कि इन मेहरा और मनी को एक्सरसाइजेस सिखाओ। इससे हमें क्या सीख लेनी है? साथ ही चलने घूमने जाने के लिए भी बाबा आग्रही थे। क्योंकि बाबा मंडलीजन को भी बोलते थे, आग्रह करते थे, ऑर्डर दी थी, यहाँ पर तो खास लिखा है एक्सरसाइजेस करने की। तो हम सब कहते बाबा ने कोई आज्ञा ही नहीं दी, यही आज्ञा सबके लिए है। सब लोग सुन रहे हैं, अभी जितने भी है ग्रुप में जो सुन रहे हैं, हाँ, और हम भी तीनों यहाँ बैठे हुए। तो अगर आलस नहीं करना, अगर आलस आता है, यस दिवाकर जिम्मेवार भाव, आप भी, हम गर्दन का कर सकते हैं, आँख का कर सकते हैं, ब्रीदिंग का कर सकते हैं, जो भी है। हम सबको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, ये जो भी हम जिसको जो आता है, 10 मिनट से लेके धीरे धीरे बढ़ाओ, 25 मिनट, आधा घंटा, 15-20 मिनट तो रोज का करना ही करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 ये बाबा की आज्ञा समझ के। पॉइंट नंबर 2 घूमने जाना ही जाना है सबको, ठीक है? मंजूर? हम क्या सीखेंगे? ये पढ़ते हैं, अच्छी बात है बाबा के आनंद के लिए, साथ ही में हमको ढूंढना है कि क्या क्या आज्ञाएं बाबा ने दी है। कोई तो डायराइज करते जाओ, इसको लिखते जाओ कि ये आज्ञा बाबा ने दी है समय समय पर। He had Kitty continue Mehra's music lessons, which were scheduled every 4 days after their piano arrived from Ajmer. तो अजमेर से पियानो मंगाया गया था, मेरा को पियानो बजाना पसंद था। तो किटी देवी जो थी, गाना अच्छा गाती थी, वो म्यूजिक की टीचर थी, उसका प्रोफेशन था बाबा को ज्वाइन होने के पहले। तो बाबा ने उसको ऑर्डर की कि वो मेहरा को गायन सिखाए, और इसमें अजमेर से जो पियानो था, और इसके लिए 4 दिन में एक बार ये लेसन होता था। इससे क्या था कि उन लोगों को भी मेहरा और मनी की जो अहमियत है, पोस्ट है, ये जो मान सम्मान हमने देखा है उनको बाद में भी देते हुए, ये एक प्रकार से ग्रूम भी कर रहे थे बाबा। As Baba later, Mera was concerned about her ability to play well enough to please Baba, as she later recalled. तो मेहरा डाउटफुल थी, अपने मैं पियानो बजा पाऊंगी कि नहीं बजा पाऊंगी, ऐसा ऐसा पाएगा हाथ का, और ये बजा के मैं बाबा को खुश करने की क्षमता मुझे है कि नहीं, इसके लिए मेहरा को संदेह था। तो मेहरा लिखती है इसके बारे में जो बहुत सुंदर है, हम पढ़ेंगे। As she later recalled, to start with, Kitty taught me some children's tunes. It was a little difficult to begin with, but I soon got the knack of it again. तो मेहरा अपना अनुभव बताती है पियानो बजाने का और गाने का, क्योंकि बाबा की आज्ञा थी इसलिए वो कर रही थी, ये एक बड़ी बात है। तो वो कहती कि शुरू में किटी देवी ने उसको बच्चों की छोटी छोटी आसान ट्यून सिखाई। वो कहती है
शुरू में ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था, बट जल्द ही मुझे इसकी नब्ज पकड़ में आ गई। One day I was alone in the East Room when Baba came in. He gestured towards the piano. I knew Baba would enjoy something with a lively tune, and I played Do Ye Can Know John Peel for him. Baba was very pleased with it. तो मेरा अपना अनुभव बता रही, एक दिन वो अकेली थी पूरब की रूम में, मतलब ये म्यूजियम के ऑपोजिट में, और बाबा वहाँ पर अचानक आ गए। वहाँ पियानो था, पियानो की तरफ बाबा ने निर्देश करते हुए उसको कहा, तो उसे पता चला कि कुछ अच्छा मैं लाइवली गाऊंगी या उस पर बजाऊंगी तो बाबा खुश हो गए। उस समय का पाश्चात्य ये गाना होगा, मुझे पता नहीं, हम ढूंढ सकते हैं इसमें, इसको बाद में गूगल में कहाँ है हमारी वो ढूंढ के उसमें डालने वाली, हमेशा करती है ये काम। सुषमा जी आज जुड़ी है कि नहीं मालूम नहीं, समाधि पे बैठी होगी, और इसको हम ढूंढ सकते हैं, ढूंढ कर हम ग्रुप में डालेंगे। दो ये कैन, Do you know John Peel? तो ये पाश्चात्य गाना है, डू ये कैन जॉन पिल। तो ये पता नहीं हमें, ये ट्यून उसने बाबा के लिए बजाई गाई। अब बाबा का था कि मेरा जो भी करे बाबा, दिखाते थे कि वो प्रसन्न हो गए। इसी प्रकार से वो कहती है कि इससे बाबा बड़े खुश हो गए। Then Kitty said, You know, Mehra, I have a very nice idea. You will like it very much. What is it? I asked. तो उसके पश्चात किटी कहती है, मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है और तुमको पसंद आएगा। तो मेरा पूछती क्या आइडिया है? And Kitty opened a music book, and there was the blue Danube. I can hardly play the children's tunes, and you want me to play this? I said. तो किटी ने वहां पर एक किताब थी और उसमें ब्लू डैन्यूब करके कोई होगा बच्चों का, जैसा हमारे यहाँ होता है ना मछली जल की रानी वगैरह, तो वैसे उनकी बच्चों की कोई ट्यून होती है। तो उसने वो कहा कि ये तुम बजाओ, तो जो कि मेरा को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मेरा कहती है कि मैं बच्चों की ट्यून्स बिल्कुल बजा नहीं सकती है, और तुम चाहती हो कि मैं ये बजाऊं? Sight reading music is very difficult. I remember at school how nervous I would get during sight reading exams. See how beautiful it sounds, Kitty replied, and she played it for me. तो जो है ना संगीत जो सीखते हैं, नीलम जी यहाँ है, इनको पता होगा कि संगीत का जो एक रहता है, लिखावट रहती है, कौन सा स्वर ऊपर लेना है, कौन सा नीचे लेना है, कौन सा क्या गाना है, एक लिखा, ये देखो मीना तय है क्लासिकल वाली, तो एक लिखावट होती है। और इसको पढ़ के, जैसे आप लोगों ने समाधि के सामने देखा होगा, कई बार पाश्चात्य लोग क्या करते, इतने बड़े बड़े स्टैंड पर कोई कोई कागज लिख के और उसको देख के बोलते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, गायक लोग या तो अपने मन से गाते हैं, जहाँ आवाज जैसी जाएगी ले जाएगी, या तो जो पक्के गायक होते हैं उनको वो मुखोद्गत होता है, उसी प्रकार से वो गाते हैं। तो यहाँ पर कई लोग होते हैं वो साइंस को पढ़ के, वो चिन्हों को पढ़ के गाते हैं, जो कि मेरा कहती मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था। ये चिन्हों को पढ़ के गाना मुझे स्कूल में भी कभी नहीं जमता था, मैं हमेशा नर्वस होती थी। और उसको किटी कहते हैं कि ये कितना सुंदर आवाज इसमें से आती है, तुम एक बार इसको ट्राई तो करो। तो देखो बाबा किस प्रकार से, बाबा मनी कहती है, बाबा हमेशा चाहते थे कि जो हम चाहते हैं मन से वो ना करें, और जो हम नहीं चाहते हैं वो हम करें। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि बाबा किस प्रकार से मेहरा को ये कर रहे थे, जो मेहरा को पसंद नहीं था, ये करने के लिए बाबा ने उसको आज्ञा दी थी, और बाबा की आज्ञा है, बाबा से वो प्रेम करती थी तो वो करती थी। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। Again, Kitty was encouraging and convinced me I could do it, and she did teach me a page of it. तो किटी ने उसको प्रोत्साहन दिया कि बच्चों का गाना तुम करोगी तो बाबा प्रसन्न हो गए, और फिर उसने आग्रह किया, एक पेज उसको सिखाया, तो मेहरा ने सीख लिया। She may not have wanted to do music, Kitty later observed, but if Baba wanted it, she did it. It was very difficult for Mehra to throw herself into anything during this period. Only Baba.
तो देखो, जे हम कह रहे थे अभी, तो किटी भी कहती है कि मेरा चाहती नहीं थी म्यूजिक सीखना, लेकिन बाबा चाहते थे, ये बाबा की आज्ञा थी। तो मेरा के लिए इसको करना बड़ा मुश्किल था। She concent she हर concentrate कंसंट्रेशन, her concentration was only on him. She worked at nothing for herself. तो उसके लिए कुछ भी नहीं था। बाबा छोड़ के मेहरा का पूरा ध्यान बाबा पर था। और होता है, फिर दूसरी चीज डिमांड करती है ना, तो उस चीज से ध्यान निकल के उसमें जाना बड़ा मुश्किल होता है। आप लोगों ने भी इसको अनुभव किया होगा। तो मेहरा के लिए केवल बाबा अस्तित्व थे, उसका ध्यान केवल बाबा पर होता था। और इस प्रकार से म्यूजिक, फिर बाबा का ऊपर का ध्यान हटा के म्यूजिक पर कंसंट्रेट करना उसके लिए मुश्किल होता था। One thing I felt Baba was doing to every one of us was to get consciousness away from self and onto him. And whatever he was doing for us, he did 200 fold for Mehra. तो वो किटी कहती है, बाबा जो भी करते थे उनकी ये कोशिश होती थी कि हमारा ध्यान स्वयं पर से हटकर केवल बाबा पर होना चाहिए, 100%। और ये बाबा ने मेहरा के लिए 200% किया है। केवल बाबा पर ध्यान केंद्रित रहे। ये मेहरा के लिए 200% क्यों? पुरुषों की दूसरे की किसी आवाज नहीं सुननी, कुछ पढ़ना नहीं है, बाहर का कुछ देखना नहीं। अगर वो करती मेहरा तो शायद उसका मन वहां पर अट्रैक्ट हो जाता था। ये सबसे बाबा ने उसको दूर रखा। इसलिए वो कहती कि बाबा ने मेहरा के लिए 200% किया। He could think of other things and did men, books, whatever. But for Mehra, he wanted her to think of nothing but him. तो बाबा ने बाकी लोगों के लिए घूमना फिरना, अब उसको घुमाने भी बाबा ले जाते थे सब महिलाओं के साथ, तो भी उसके चश्मे पर कागज चिपकाया जाता था। वो खिड़कियां बंद होती थी, पर्दे होते थे, बाहर वो देख नहीं सकती थी। तो बाकी लोगों के लिए सब कुछ था। और जैसे कि पाश्चात्य महिलाओं के लिए वो पुरुषों से बात करे वगैरह कोई ये नहीं था, बंधन नहीं था। किताब पढ़ सकते थे, जो भी है अलाउड था। लेकिन मेहरा के लिए नहीं था। मेहरा बाबा के अलावा किसी चीज के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। Baba spoke to the women of his coming seclusion, and they understood that they would have little contact with him for the foreseeable future. But so they were delighted to be able to spend 2 lovely days in his company, enjoying treats that would soon be in short supply. इसके नीचे होगा, सॉरी नहीं, उधर का ये बजा, ही इज द होस्ट, लेकिन ये डिस्टर्ब नहीं हो करके यहाँ पर डाल दिया है। वो तो बंद किया, फिर उसको पूरा भी नहीं बंद कर सकते क्योंकि ये चलेगा नहीं फिर। सॉरी, Should I read it again? नहीं, इट्स ओके। तो बाबा ने महिलाओं को भी अपने आने वाले एकांतवास के बारे में बताया, और they understood that they would have little contact with him। तो वो समझ गए कि अब एकांतवास बाबा का शुरू होगा, तो महिलाओं को बाबा का संपर्क नहीं होगा, महिलाओं का बाबा से और सहवास नहीं मिलेगा अब जो आने वाले कुछ दिनों में। On Monday, So July. they were ध्यान से पढ़ना, हाँ। So they were delighted to be able to spend 2 lovely days in his company, enjoying treats that would soon be in short supply. तो ये 20 और 21 जुलाई 2 दिन उन्होंने बाबा की कंपनी में एंजॉय किए। 2 दिन बाबा की कंपनी, सहवास केवल ये लोग चाहते थे और कुछ भी नहीं चाहते थे। तो ये 2 दिन उन्होंने बाबा के साथ अच्छे से बिताए, क्योंकि आगे उनको बाबा नहीं मिलने वाले थे, बाबा का सहवास नहीं मिलने वाला था। और जब भी ऐसा होता तो और महिलाएं वो जो पल थे बाबा के साथ कि अब बाबा नहीं मिलेंगे, तो जो पल है वो और भी चाव से एक एक पल का वो उपयोग करते थे। जैसे आप लोग देखो, आपको अब मेहराबाद छोड़ के जाना है तो आप आखिरी पल के साथ देखते कि कितना मैं समाधि से वहाँ बैठूँ, एकांत में बैठूँ, यहाँ हर पल का ये इस मिट्टी का गंध आप ले
और अधिक लेने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से अब महिलाएं को बाबा जब एकांतवास में जाएंगे तो उनका सहवास नहीं मिलेगा करके ये 2 दिन उन्होंने खूब बाबा का सहवास एंजॉय किया। जो भी ट्रीट्स थे, जो भी उनके पास अभी कोई सामान नहीं था, जो कुछ था उसमें उन्होंने एंजॉय किया। On Monday, July 28th, Baba escorted them to Sarosh Talkies, where they viewed a double feature, Confessions of a Nazi Spy and Dracula's Daughter. तो इधर 28 जुलाई सोमवार के दिन बाबा इनको सरोज टॉकीज जो अहमदनगर में है, यहाँ पर बाद में इसका नाम दीपाली टॉकीज हो गया, अब वो बंद है। तो यहाँ पर बाबा महिलाओं को पिक्चर दिखाने लेके गए, डबल फीचर, डबल फिल्म। कई बार होते थे एक के पीछे एक, दो लगातार फिल्म बाबा दिखाते थे महिलाओं को। तो यहाँ पर एक फिल्म थी कन्फेशंस ऑफ ए नाजी स्पाई, और दूसरी फिल्म थी ड्रैकुला's डॉटर। They also took tea with Shirin Mai at Akbar Press, with the men bought, while the men bought petrol, and they later had ice cream at Sarosh and Vilu's. तो विलू विला है अहमदनगर में, भिंगार में, और जल्द ही उसको भी डिमोलिश करने वाले हैं, जिसको संभव है जाके अभी देख लीजिए। तो विलू विला ये लोगों ने पिक्चर देखने के बाद, जब तक पुरुष लोग इसमें पेट्रोल भर रहे थे, तब तक इन्होंने अकबर प्रेस उधर पास में है, आपने देखा, जो अहमदनगर का बस स्टैंड है उसका ऑपोजिट में अकबर प्रेस का बहुत बड़ा एरिया था। ये रोड से लेके पिछला रोड तक अभी भी उसमें कई सारा हिस्सा बरकरार है। पुरानी जो अकबर प्रेस है, प्रेस माने नॉट प्रिंटिंग प्रेस, पर जो कॉटन रहता है उसको प्रेस करके उसकी गांठ बनाते हैं, वो प्रेस वाला अंडर लिटिगेशन है। तो जो एक हिस्सा, ये अकबर प्रेस के 7-8 ऐसे फैक्ट्रीज उधर डिफरेंट डिफरेंट थी, उसमें से एक बड़ी मूल फैक्ट्री, कई लोग बोलते डिमोलिश डिमोलिश, ये आधा ज्ञान है, आप पर जाके देखिए। बहुत बड़ा हिस्सा अकबर प्रेस का अभी भी वहाँ मौजूद है, और जो कि ये भाई सत्ता वगैरह मंडली का था, और वो अभी उसका कोर्ट केस है इसलिए वो पड़ा है, कभी जाके देखना है, एक पॉइंट है वहाँ से जाके देख सकते हैं उसको। एनीवे, तो अकबर प्रेस में आए दिन शिरीन माई जाती थी, और ये मंडली जसवा वाला फैमिली के भी, ये दमानी परिवार रिलेटेड था। तो वहाँ शिरीन माई के साथ सभी महिलाओं ने चाय पी अकबर प्रेस में, जब तक पुरुष लोग पेट्रोल भर रहे हैं। पेट्रोल पंप वहाँ से पास में था, जो कि सरोश टॉकीज के पास में पेट्रोल पंप था। और उसके पश्चात उन्होंने सरोश विला और विलू विला के, सरोश जो रहते थे विलू विला में, वहाँ पर उन्होंने आइसक्रीम खाई। यहाँ पर भी बाबा जाते थे, अभी भी विलू विला है, वहाँ पर बाबा की फोटो है, ये भी देखने जैसा जगह है। उस समय बाबा कई सारे पाश्चात्य लोगों को, ये तो था नहीं MPRD हॉस्टल, ये कुछ भी रहने की सुविधा पहले नहीं थी। तो जब पाश्चात्य लोग आते थे, कहाँ रहते थे, तो बाबा उनको ऐसे किसी किसी के पास, कोई सरोज के पास गया, कोई आदि के पास गया। तो विलू विला मतलब 6-7 बंगलों का एक ऐसा गट्ठा है, तो वहाँ पर उनका रहने का, पाश्चात्यों का इंतजाम किया जाता था। जो अकबर प्रेस है उसके पीछे काफ़ी सारे है, तो वहाँ पर मधु मिलन ऐसा एक जगह थी, वहाँ पर भी कई सारे पाश्चात्य अगर उनको वहाँ ले जाते हैं तो याद करते हाँ हम यहाँ रहे थे। तो बाबा ये इंतज़ाम सब करते थे सबके लिए, कि वो वहाँ रहेगा, वो वहाँ रहेगा, उनका रहने का इंतज़ाम इस प्रकार से किया जाता था। तो वहाँ उन्होंने आइसक्रीम खाया। On Wednesday, the 31st, the day before entering seclusion, Baba took them back to Ahmednagar to see 2 more films, British intelligence and this thing called love. तो देखो बाबा कैसे करते थे, मतलब मानवीय मन उसकी ज़रूरतों को वो ठीक समझते थे। उनको पता था कि अब लंबा सिक्लूजन होने वाला है, तो उसका, इसको मराठी में भरपाई कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, उसकी सारे पहले ही उसका जो है ये बाबा करके रखते थे। तो बुधवार के दिन 31 जुलाई को फिर से बाबा सेक्लूजन में एकांतवास में जाने के पहले इन सबको अहमदनगर में महिलाओं को, और शायद पुरुषों को भी होगा मालूम नहीं, और फिल्म दिखाने के लिए लेके आए। और वो फिल्म का नाम है ब्रिटिश इंटेलिजेंस, और दूसरी फिल्म है दिस थिंग कॉल्ड लव। हम करेंगे इसको, ढूंढ के अपना ग्रुप में डालेंगे बाद में, अगर मैं भूल जाती तो याद दिला देना।
मेहराबाद से वापस लौटने के पश्चात फिर से उनको मिठाई खिलाई गई और स्पाइसी मसालेदार जो है महाराष्ट्रियन आमटी टैंगी होती है, मतलब इमली डाल के एक टिपिकल दाल जो होती है या महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में अलग तरीके से बनाते उसको, जरा इमली इमली डाल के मस्त होता है, खट्टा मीठा मसाले वाला। वो दाल उनको दी गई, यहाँ टैंगी लिखा भी है, आमटी कहते हैं उसको, कई लोगों को पता होगा। और बाबाज लोकल लवर्स, तो ये जो भगीरथ तिवारी की वाइफ थी कोकिला, ये बहुत बढ़िया बनाती थी, तो यहाँ उसका नाम तो नहीं है, इतना ही लिखा है कि बाबा के जो स्थानीय प्रेमी थे उनकी बीबी की कर्टसी से ये दाल वगैरह उनको खिलाया गया। You want to continue? You want to go to Samadhi? Quite... No, it's all right. I prefer to be with you. Okay. Thank you. Before entering seclusion, Baba instructed the women to resume working and socializing in the groups of 3 into which he had divided them the previous August when they undertook their new orders. तो हाँ, नहीं, तो आप लोगों को याद होगा कि बाबा ने इन महिलाओं को 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करके रखा था या बांध के रखा था, आपको यही याद है, हम पहले कर चुके। अब सेक्लूजन में जाने के पहले फिर से बाबा ने महिलाओं को बताया, उनको दिया हुआ कार्य वो शुरू करे और 3-3 के ग्रुप में सोशलाइजिंग करे। वो ग्रुप आपस में बात नहीं करेंगे, अगर 3 का ग्रुप बनाए या 3 ही आपस में बात करेंगे, दूसरे ग्रुप से बात नहीं करना है। और इस प्रकार से जो 1 अगस्त में बाबा ने किया था, इस प्रकार से बाबा ने उनकी ये नई आज्ञा फिर से दे दी। He also reinstated his practice of ringing the bell to call them to meditation at 2 unspecified times during this day. अब एक नया बात शुरू हो गई, दिन में किसी भी समय बेल बजाई जाएगी, बेल बजते ही जाके मेडिटेशन ध्यान धारणा करना है। देखो कैसा था, आप बाथरूम में हो, आप नहा रहे, कपड़े धो रहे, नथिंग डूइंग, जो आप कर रहे हैं वो काम वहीं तुरंत छोड़कर दौड़ना है और मेडिटेशन करना है। समय निश्चित नहीं है, जब बेल बजेगी जाके मेडिटेशन को बैठना है, ये बाबा ने शुरू किया। He lifted his orders of silence for Ain, Mansari and Kharman Masi, calling them to a tree near the dome to stay his name, the first word any of them had spoken since August 1 of the previous year. When I spoke, Sorry. Okay. when I spoke, I'll do this much. So, आप लोगों को याद होगा, हमने देखा कि जो बहुत बातूनी थी, ये इरिन बिलो, मंसारी और खरमनबासी बहुत बातूनी थी। इतनी बातूनी थी कि बाबा ने उनको मौन की आज्ञा दी थी। 1 साल से उन्होंने मौन रखा था और बाबा ने ये भी बोला था कि लिखना नहीं, और बाबा के संकेत उनको पता नहीं थे, तो उन्होंने अपने खुद के संकेत बना लिए थे बात करने के लिए, जो कि समझना सामने वाले को बहुत डिफिकल्ट था। इसकी कई मज़ेदार घटना हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये खरमन मासी, मंसारी और इरिन बिलो का जो है, बाबा ने बाबा की समाधि के पास जो पेड़ है वहाँ पर बुलाया और उनको बोलने की अनुमति दी, उनका मौन तोड़ दिया और बाबा ने कहा कि इनमें से कोई एक जो है उनका नाम ले करके, वो हर एक जो है बाबा का नाम ले करके, कोई एक बोला नहीं था, तो वहाँ समाधि पर, मतलब उस समय समाधि नहीं थी, वो स्ट्रक्चर के पास एक पेड़ है, पेड़ के नीचे बाबा ने बुलाया और पहला नाम बाबा का लेकर के 1 साल का जो उनका मौन है वो तोड़ने के लिए बाबा ने उनको कहा। तो वहाँ मंसारी अपनी हकीकत बताती है, वो कहती है, When I spoke, Mansari later recalled, it was like hearing my voice from the 7th layer of the earth. सुन रहे आप लोग? कितने लोग सुन रहे? मंसारी कहती है, 1 साल के बाद पहले जब मैंने एक शब्द बोला बाबा के नाम का, 1 साल का मौन, जब मैंने स्वयं की आवाज सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जमीन के अंदर की 7वीं परत से मैं खुद ही अपनी आवाज सुन रही। मतलब क्या ये केवल वो बातूनी थी इसलिए बाबा ने मौन नहीं दिया था,
इनके द्वारा बाबा ने जो भी कार्य कराया होगा, वी डोंट नो, पर जो मनसारी अनुभव कह रहे हैं, आगे वो कहती, वी वर सो यूज्ड टू यूजिंग gestures that we continued doing it for few days, we forgot we could talk. वो कहती है, एक साल भर बात नहीं करने के कारण हम बात कर सकते यही हम भूल गए थे, और हमको संकेतों के द्वारा बात करने की इतनी आदत हो गई कि मौन तोड़ने को बाबा ने कहा, इसके पश्चात भी कई दिनों तक हम आदत से संकेतों से बात करते रहे, हम भूल गए थे कि हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक फुटनोट है, उसको पढ़ते, ये जो हमने फिल्मों के नाम पढ़े थे, इसके बारे में फुटनोट पढ़ के आगे जाते हैं। कन्फेशंस ऑफ ए नाजी स्पाई, वार्नर ब्रदर्स की सिनेमा है, 1939 में बनी हुई। ये एडवर्ड जी रॉबिन्सन, जॉर्ज सैंडर्स एंड पॉल लुकास, ये इनके द्वारा इसमें काम किया गया था, ये स्टार था। तो आप अगर ढूंढते हैं गूगल में, तो आपको ये ढूंढना है कि ये, क्योंकि कई आजकल क्या होता है, ये पुरानी फिल्म के नए कई सारे बनाते हैं, तो हमको तो पुराने जो स्टार है उनकी फिल्म ढूंढना है, वो भी उपलब्ध है। तो ये जानकारी जो हमारे 2 ग्रुप है ब्लू बस टूर के, उसमें मैं दे दूंगी, एज वेल एज ए होस्ट ऑफ जर्मन एक्टर्स, कोई जर्मन भी उसमें नेता थे, अभिनेता थे, हु हैड फ्लेड देयर होम्स फॉलोइंग हिटलर्स राइज टू पावर। तो हिटलर के इसके कारण जिन्होंने अपने घर से भागे थे। इट वॉज द फर्स्ट ऑफ मेनी bluntly anti-Nazi films to come out of Hollywood during World War II. तो इसको दूसरे महायुद्ध में हॉलीवुड ने कई सारी फिल्में बनाई थी जो नाजीज्म के खिलाफ में थे। इनमें से ये एक महत्वपूर्ण फिल्म थी। तो ऐसे ही बाबा फिल्म दिखाने नहीं ले जाते थे, बाबा के कई मकसद इसके पीछे होते थे। तो इसका जो है, अभी नाजी का, हिटलर का राज खत्म होने वाला था, तो इसके लिए इस फिल्म का बाबा द्वारा सबको दिखाना एक महत्वपूर्ण उसमें एक था, स्टेप था। Loquacious Irene asked to continue her silence. I did not want to give it up, as it saved so much energy. You control yourself more. You can control your thoughts more. You can hear them more clearly. When you talk, you are not always aware of what you are thinking. One gets to know oneself better. But Baba said no, not wanting her to become attached to the practice. सो वेरी इम्पोर्टेंट, ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इरिंग थी, ये किस टाइप की थी हमने देखा है। जब इसको मौन तोड़ने के लिए कहा, तो उसने बाबा से विनती की कि मुझे अनुमति दे दे, मैं अपना मौन जारी रखूं। वो कहती है कि मैं मौन छोड़ देना नहीं चाहती थी। देखो, मौन रखने के भी अटैचमेंट हो सकती है। जैसे बाबा कहते हैं कि कोई भी कर्मकांड नहीं है, कर्मकांड की अटैचमेंट भी होती है, अहम भी होता है। तो आए दिन आप सुनते होंगे लोगों को, अरे मैं तो 5 बजे उठती हूँ, मैं तो हर दिन समाधि जाती हूँ, मैं तो हर साल जाती हूँ, मैं तो हर, या लोग कहते हैं मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ, पूजा करती। दिस इज प्राइड, अटैचमेंट, वो भी नहीं होना है। तो वो कहती है कि मुझे मौन, मैं नहीं चाहती थी कि मैं मौन छोड़ दूँ। वो कहती है इससे इतनी सारी ताकत, एनर्जी बचती है, और हम अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। मौन करने से बहुत बढ़िया, महत्वपूर्ण, हम अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे विचार हम और अधिक प्रभावी रीत्या नियंत्रित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मौन रखने से हम बात सुने हैं तो हमारे विचारों पर ध्यान नहीं जाता है। हम, कई लोग होते हैं बहुत कम बोलते हैं, लेकिन सोच समझ कर उल्टा पुल्टा सब जगह से विचार करके फिर बोलते हैं, और हमारे जैसे बातों ने लोग बोलते रहते हैं। वो कहते हैं कि मौन रखने से आप अपने मन के विचारों को और अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। वो कहती है जब तुम बात करते हैं तो हमेशा तुम अपने विचारों के बारे में सजग नहीं रहते हैं। और वो आगे कहती है, किसी को भी स्वयं को और अच्छे तरीके से समझने के लिए मौन रहना
अधिक प्रभावी है, मददकारी है। लेकिन बाबा ने उसे मना किया और बाबा ने कहा कि ये मौन की प्रैक्टिस से तुमको अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो था कि बी रेडी टू हियर मी। अब दूसरा चैप्टर है Behold, there came a great wind, और एक जोर की हवा रही। The phrase is from the book of Job 119। तो ये एक फ्रेज है कि रोक के रखो, बहुत बड़ा हवा आ रही। तो एक जैसे कहावत जैसा है। अब इस कहावत मतलब कोई नई चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ आ रही है। जैसे कि अब बाबा का एकांतवास शुरू होने वाला था, इसके बारे में ये कहा होगा, ऐसा मानते हैं। Would you like? Baba had already assigned specific tasks to each of the men, and when he re entered seclusion on Friday, August 1, 1941, Vishnu and Krishna Nair were the only two who were allowed near him. तो बाबा ने प्रत्येक पुरुष को उनका उनका कार्यभार क्या संभालना है ये सब वितरित कर दिया था, डिसाइड कर दिया था, बता दिया था। और जब बाबा 1 अगस्त 1941 शुक्रवार के दिन फिर सेक्लूजन में गए तो विष्णु मास्टर, जो हमने पहले भी एक मिनट, चूँकि 15 मिनट बाकी है, हमने ये तय किया था कि आगे बढ़ने के पहले मेरे प्रसाद हमेशा ना पहले हैंड रेज किया करो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका एक सवाल है वो लेके है, फिर आगे चलते हैं, सवाल पढ़ते हैं। चूँकि उसने डाला है सवाल इसमें तो दैट्स इजी। ओके, मेडिटेशन से अटैचमेंट हो नो अच्छा है क्या? किसी से भी अटैचमेंट नहीं होना है। इसका एक ही इसमें, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे पूजा हो, चाहे कुछ भी हो, आप करो मेडिटेशन, ध्यान धारणा करना है, पर उसका गर्व भी नहीं होना है, उसकी अटैचमेंट भी नहीं होना है। जो लगाव है, अटैचमेंट है, इसीलिए तो बाबा ने कर्म कांड को मना किया है। तो चाहे मेडिटेशन हो, चाहे कुछ भी हो, आपको और डिस्कस करना है तो मैं माइक खोल देती हूँ, या किसी को और कोई सवाल पूछना है? अगर नहीं तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि अभी पड़ोसन ये करके गई कि आवाज नहीं करो जो कि परसों आप उसके सुने हैं फेरिस्ट को, है ना। बाबा की किताबें कहना पढ़ना लिखना आसान है, पर उसको अमल करना बहुत मुश्किल है। दिए हुए प्रॉमिस रखना बहुत मुश्किल है। जबकि पहले दिन हमने उनसे पूछा था कि आपको डिस्टर्ब नहीं होगा और हम यहाँ पढ़ेंगे, तो नहीं कोई बात नहीं है, एक दिन में प्रॉमिस हुई है कोई बात नहीं है, टॉक टू हर लेटर। बट आगे चलते हैं अभी। तो ये विष्णु मास्टर और कृष्णा नायर थे, जो केवल इन दोनों को बाबा ने अपने पास अनुमति दी थी रहने के लिए। हम इसको पढ़ चुके हैं। जो पत्राचार है, जो पत्र बाबा को आते हैं, बाबा को जो पत्र भेजने हैं, टेलीग्राम भेजने हैं, ये काम इस दौरान भी बरकरार था, चालू था। और ये सब डिस्कस करने के लिए केवल विष्णु मास्टर को बाबा ने अलाउ किया था, वो भी इस खांचे में से बातें होती थी। और कृष्णा नायर को वॉचमैन करके, कृष्णा नायर को अपने कई लोग मिले हैं, उनकी काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी है, उनके कई सारे कारनामे भी है। तो इनको बाबा ने एक वॉचमैन करके रखा था। यहाँ पर स्क्रीन में देखिए आप, मेरा इसको पिनअप करेंगे तो ये कृष्णा नायर की फोटो है उन दिनों की। आप बाद में देखे वो अलग दिखते थे, बाद में मैं डालूंगी इसको, क्योंकि ये ठीक से नहीं हुआ, अब ठीक से दिख रही। Vishnu read Baba's messages and instructions from the alphabet board thrust through the small opening Padri had cut in the canvas-lined bamboo lattice. तो विष्णु जो है, बाबा को जो पत्र आए हैं, मैसेज, बाबा के मैसेजेस है, जो देना है बाबा को, बाबा की सूचनाएं हैं, ये इस प्रकार से बाबा देते थे। आप फिर से स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से बाबा अपनी सूचनाएं देते थे, जिसको विष्णु मास्टर
पढ़ते थे, उस पर अमल करते थे, जो कि पादरी ने ये ओपनिंग करके दिया था कैनवास में बाम्बू के लेटेस में से। The opening was so small that Baba himself could not see the board, which in any case he had to hold sideways so that Vishnu could read it. तो ये इतना छोटा छेद था, जैसा आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर कृपा करके देखिए, इतना छोटा छेद था। आप देखो ना, बाबा कैसे खड़े हैं, बाबा की केवल उंगलियां, हाथ दिख रहे और बोर्ड बाहर है। बाहर रखना पड़ेगा ताकि विष्णु उसे पढ़ सके। मजे की बात देखो, आश्चर्य की बात, इस प्रकार से बोर्ड रखेंगे तो बाबा खुद उसको नहीं देख सकते थे। क्या यह संभव था बाबा के लिए इस हालत में बोर्ड को देखना? बताइए, बाबा स्वयं वो बोर्ड को नहीं देख सकते थे। हाँ, और फिर भी बाबा उस पर इंगली चला के उसको, क्योंकि बाबा को बाबा अंदर बोर्ड रखेंगे तो विष्णु पढ़ नहीं पाएगा। विष्णु के लिए बाबा को बोर्ड बाहर रखना पड़ता था और बाबा बोर्ड को नहीं देख सकते थे। इस प्रकार से बाबा सूचना देते थे। He went so far as to cover his face with a handkerchief, even though there was no chance of revealing anything other than his fingers dancing over the board. लेकिन ऐसा करते समय भी अपना चेहरा बाबा पूरा कवर कर लेते थे। हालांकि इतना छोटा छेद था कि बाबा की अल्फाबेट बोर्ड पर सरकती हुई उंगलियों को देखने के अलावा हम कितनी भी कोशिश करें कुछ नहीं देख सकते थे, विष्णु मास्टर कहते। इसके बावजूद कोई उनको नहीं देखे, इसलिए बाबा अपना चेहरा ढक के रखते थे। उस समय की आपको हकीकत सभी को पता है, जो कि कृष्णा नायर ने स्वयं कई लोगों को बताई है कि उसने मना करने के बाद एक बार बाबा को देख लिया और उसकी जान जाने वाली थी, तो बाबा ने इतनी अच्छा हो गया है, यहाँ पर फिर नाम भूल वंदना, सॉरी, हाँ मैं नाम भूलती रहती हूँ, वंदना 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 जी है यहाँ। तो देखो यहाँ पर बाबा ने ऐसा उनको ये किया, इतनी चिमटी ये थी कि अंदर का मांस तक ये कर लिया, क्योंकि अगर नहीं बाबा ऐसा करते तो कृष्णा नायर का बचना मुश्किल था, होश लाना वापस भौतिक दुनिया का, और वो उसको आखिर तक वो निशानी वो लोगों को बताता था। खैर ये यहाँ नहीं लिखा है। Vishnu was to meet with Baba every morning for a period of 15 minutes. Krishna, who also attended to Chatti Baba and cleaned his room, was charged with cleaning the cage room while Baba moved to another place. कोई बात नहीं। तो यहाँ थोड़ी लाइट गई है, आ जाएगी। तो यहाँ इस प्रकार से विष्णु मास्टर जो है ये यहाँ पर हर दिन सवेरे 15 मिनट के लिए आते थे, दोपहर में आते थे, शाम में भी आते थे, जो यहाँ अलग से दिखा है। और कृष्णा जो है एक चट्टी बाबा बाजू की बगल की रूम में चट्टी बाबा था, तो चट्टी बाबा को कृष्णा नायर अटेंड करते थे, उसकी रूम साफ करते थे। और जब बाबा चट्टी बाबा की रूम में जाके उसका कार्य करते थे, बाबा रूम में नहीं थे, होते थे एज रूम में, बगल की रूम में होते थे, एकांतवास में थे, लेकिन बगल की रूम में जो मस्तों की रूम में करीम बाबा चट्टी बाबा के पास जाते थे, तब कृष्णा नायर बाबा की रूम भी साफ किया करता था। लेकिन हाँ, एक मिनट कर लेती हूँ, 2 मिनट। Baba did not embark on a special fast at this time and planned to continue his daily repast of a small serving of rice and dal. तो इस बाबा ने एकांतवास के साथ कड़ाई से उपवास नहीं रखा था, परंतु केवल दाल और चावल बाबा छोटा सा कम मात्रा में इतना सा लेते थे। Otherwise, Mehra prepared his food, after which she would give it to another of the women to take to Vishnu, who would deliver it to Baba, passing it to him to the opening in the parties. तो ये दाल चावल भी बाबा के लिए मेहरा बनाती थी, वो बना के फिर दूसरी महिला को देती थी, क्योंकि मेहरा डायरेक्ट विष्णु को नहीं दे सकती थी, वो दूसरी महिला फिर विष्णु को देती थी। फिर विष्णु ये जो छोटा छेद है इसमें से बाबा को वो दाल चावल मेहरा के हाथ से बनाया हुआ कम मात्रा में बाबा लेते थे, वो पासन करता था। इस प्रकार से ये बाबा का खाना चलता था। The atmosphere of Mehrabad Hill was unprecedented on the morning of 1st August. जब एक बाबा का एकांतवास शुरू होना था 1 अगस्त 1941 को,
उस दिन मेहराबाद पहाड़ी पर सवेरे के समय वातावरण बहुत ही अद्भुत अलग था. It was absolutely still. पेंडू, आद्री, काले मामा, मासाजी, छगन, Vishnu, and Baidul, while on watch, were most cautious to saw and saw to it Baba was not in the least disturbed. एकदम स्टिल, स्तब्ध वातावरण था. शांत तो था ही, लेकिन स्तब्ध का मीनिंग अलग होता है. एकदम स्तब्धता वातावरण में थी. और ये पिंडू, पादरी, काले मामा, मासाजी, छगन, विष्णु, बैदुल, ये जो थे, ये आपने देखा है कि 4 कोने में 4 ये बनाया था वॉच पोस्ट, उस पर थे. और ये बहुत सतर्क थे, कोई भी बाबा को देखे नहीं और किसी भी तरह से थोड़े भी बाबा डिस्टर्ब नहीं हो, बाबा को बाधा नहीं हो, व्यत्यय नहीं हो उनके काम में. इसलिए ये लोग ध्यान देके बैठे थे. They prevented the dogs from barking and shoot away any birds that happened to be chirping there. यहाँ तक कि कुत्ते को भी वो नजदीक भौंकने नहीं देते थे ताकि बाबा को उस आवाज से बाधा नहीं हो. पंछियों को भी चिकचिकाहट चिचहाट नहीं करने देते ताकि कोई आवाज नहीं, उड़ा देते थे पंछियों को ताकि बाबा को डिस्टर्ब नहीं हो. The women Mandli on Mehrabad Hill would also read lightly and not let the slightest sound escape their lips. तो महिलाओं को जैसा हमने देखा कि बाबा ने कहा था मार्गारेट को कि पढ़ के मेरा को सुनाना, वो भी एकदम धीमी आवाज में पढ़ते थे ताकि वो आवाज भी बाबा तक नहीं जाए. क्योंकि जब स्तब्धता होती है, शांति होती है, जब स्तब्धता होती है तो थोड़ी भी आवाज बहुत दूर तक फैल जाती है. The graveyard silence made the hill seem uninhabited. इतनी शांति वहां पर थी, ऐसे जो से खड़खड़ाहट अभी डोर के आई ना अभी बाहर, ऐसे नहीं होती थी. और छोटी सी आवाज भी नहीं पहाड़ी पर होती थी. और इसके कारण ऐसा लगता था कि मेहराबाद पहाड़ी पर कोई रह नहीं रहा, निर्जन है. इतनी शांति थी, इतना साइलेंस था कि ऐसा लगता था कि इस पहाड़ी पर कोई नहीं रह रहा है. Chanji, September 1941 column in the Meher Baba Journal afforded readers throughout India and the West a glimpse of Baba's current work. तो सितंबर 1941 में मेहर बाबा जर्नल में जो चांजी ने लिखा है, जो कि पूरे भारत में और वेस्ट में भी सभी लोग पढ़ पाए, उसने बाबा के उस समय के कार्य के बारे में लिखा है. जैसे कि मेहर बाबा जर्नल में मेहर मैगजीन है, इसमें भी चांजीज फ्रॉम माय डायरी, ऐसा चांजी का रहता था, अपनी डायरी से वो लिखते थे. वो भी हम करेंगे. कोई मेरी मदद करे तो ये सब हो सकता है, शायद वंदना जी करेगी. और मेहर बाबा जर्नल में भी चांजी नियमित कॉलम लिखते थे. तो उसमें चांजी लिखते हैं, He will remain all alone in his room or within the closed compound, unseen by anyone, keeping himself beyond even the sound of human beings. तो बाबा अपने रूम में रहते थे या उस एरिया में रहते थे, किसी भी मनुष्य की नजर से दूर रखते थे अपने आप को. Thus in the grief, silence and serenity of Mehrabad Hill, when he lived with his first group and worked, इस प्रकार से जो पवित्र वातावरण मेहराबाद पहाड़ी का था और शांतता थी, जहाँ पर वो सारे रहते थे, उनके पहला ग्रुप रहता था और काम करता था, उनसे भी बाबा दूर अपने आप को रखे थे. He is now working under entirely different conditions, literally cut off from the world. अब बिल्कुल अलग माहौल में बाबा कार्य कर रहे. उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया से दूर रखा है, कट ऑफ रखा है. थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वंदना जी. हम अभी प्रेयर की तरफ चलते हैं. अभी इतना आप लोग के प्रेयर आती है, यहीं पर कर लीजिए. थैंक यू ऑल. आगे का जो है कल ही हम देखेंगे, ट्यूसडे,
और मोस्ट प्रॉब्लली यहाँ से देखेंगे, नहीं तो देखेंगे अगर इसने कोई हल्ला मचाया, फेरिश ने कंप्लेन की है तो पता नहीं क्या, बाबा जाने, बाबा बिट्टू। तो अभी तो हम फिलहाल रूम से कर रहे हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। अब आप प्रेयर करें, यू डू द प्रेयर। हिंदी आपको बाहर है, लेकिन मेरे को ना वो एंजाइटी में घबरा जाती है। घबरा नहीं जाना शांत। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं वंदना, हाँ मिलके इसमें नहीं होता। अच्छा किसी और को करने दो, आप आरती गाएंगे। ओके, मेहरदीप चौधरी जी ने हैंड रेस किया है तो उनको मौका देना पड़ेगा। तो आप प्रेयर करिए मेहरदीप चौधरी, लेकिन ओरिजिनल प्रेयर करना कृपा करके। जो बदलाव किए हैं बाद में कई लोगों ने, जैसे अमरावती वाले बदलाव वाले प्रेयर बोलते हैं, पूना वाले ने कुछ अलग लिखा है, वो नहीं करना, ओरिजिनल बाबा की प्रेयर करना। अवतार मेहर बाबा की जय।